क्वेश्चनर की डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिस्पांस। पहले मैंने आपको बात बताई है कि जहाँ पे हमारे पास फ़ायदे होते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास नुकसान भी होते हैं। तो बेटा ये लिमिटेड रिस्पांस मतलब जब क्वेश्चनर दिया गया है, रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन देखे हैं, हम इंटरव्यू में अगर बात करते हैं क्वेश्चन की तो रिस्पोंडेंट उसको क्लियरली ज़्यादा आंसर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता अब आपका क्वेश्चनर है उसके ऊपर जगह 2 लाइनों की है, तो डेफिनेटली एक लिमिटेड रिस्पांस है, हमने सिंपल वही बात कहनी है जो उन 2 लाइनों पे आ जाए, ठीक है। या फिर हमने येस और नो में आंसर दे देना, हम वहाँ पे अपनी कोई फीलिंग्स या अपना कोई रिस्पांस नहीं लिख सकते एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू में हम इजीली क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, अपना मैसेज हम आगे को पहुँचा देते हैं और वो हमारे पास लिमिटेड नहीं होती। पुअर रिस्पांस एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चनर हमारे पास क्या होता है, इसमें रिस्पांस हमारा पुअर होता है, ठीक है बेटा। वही चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो एक लिमिटेड सोर्स हो जाता है, हमारे पास एक पुअर रिस्पांस आता है, इतना खास रिस्पांस नहीं आता। लैक ऑफ पर्सनल कंटेक्ट, देखिए बेटा अगर हम ऐसी चीज़ करें, क्वेश्चनर है तो हमारे पास एक पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। रिसर्चर जो होता है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल उस फील्ड में बंदे ही नहीं हैं, ठीक है, उस फील्ड का उसके पास बंदा नहीं है, तो उसके पास एक अपनी लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट हो जाएगा, उससे किसी और बंदे को करना है जिसमें वो क्वेश्चनर को फिल करवाएगा। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो क्वेश्चनर फिल करवाने वाला होता है उसको खुद भी नहीं पता होता कि इसमें क्या फाइंड करना है, हमने किस तरह का हम इसमें कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास जो होती है ना पुअर रिलेशनशिप, आप ये समझ लें, ये हमारे पास क्या होती है, इसमें क्वेश्चनर की, रिस्पोंडेंट की और जो पर्सनल डाटा ले रहा होता है उसकी, ठीक है। बाज़-औक़ात हमारे पास जो रिस्पोंडेंट है तो वो समझ ही नहीं सकता कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं या इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह फाइंड करना है, हमने क्या बयान करना है उसमें। और अगर हम बात करें कि हमारे पास पर्सनल कांटेक्ट ना हो तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रिस्पोंडेंट को फिल अप करवाने में क्वेश्चनर, ठीक है। बाज़-औक़ात तो लोग क्वेश्चनर को देख के पीछे हट देते, नहीं भाई हम फिल नहीं कर रही, सही है। तो ये इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती है कि हमारे पास वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं आती। अनरिलायबिलिटी, बेटा अक्सर आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए, हम बिज़ी हों, हमारे पास क्वेश्चनर आ जाए, तो कुछ चीज़ों की जो हमें समझ आ रही होगी वो तो हमने आंसर देना है, और बाकियों में एक चीज़ होती है, हम स्टूडेंट्स में भी बात होती है कि अगर जहाँ पे जिसको आंसर नहीं आता तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो तुक्का मार देते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ के टिक कर देते हैं। तो बेटा वो तो डेफिनेटली तुक्का मारना और टिक करना ऐसे ही, तो वो हमारे पास रिस्पांस गलत होता है, वो हमारे पास रिलायबल नहीं होता, वो अनरिलायबल होता है। क्वेश्चनर की समझ नहीं आई और आपने उसको टिक कर दिया, तो इस तरह की हमारे पास जो होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाती है इसकी डिसएडवांटेजेस में। एलिजिबिलिटी, बेटा अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चनर के अंदर जिसने वर्डिंग यूज़ की होती है क्वेश्चन बनाने के लिए, जब हमने क्वेश्चन बनाने हैं, बाज़-औक़ात हमारी जो वर्डिंग होती है वो इस तरह की नहीं होती कि लोग समझ सकते हैं, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो क्वेश्चनर को फिल अप कर रहा होता है उसकी राइटिंग इतनी गंदी होती है या उसकी राइटिंग कुछ अपने अंदाज में होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं समझ आती कि रिस्पॉन्स ने क्या उसका आंसर दिया है, तो उसमें काफ़ी ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इनकम्प्लीट एंट्रीज, बेटा ऐसा होता है कि क्वेश्चनर है, उसने वो वाले क्वेश्चन के आंसर दे दिए जो उसको समझ आई है, लेकिन वो वाले क्वेश्चन के आंसर उसने नहीं दिए जो उसको समझ नहीं आई, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपके मिस जाएंगे, आपके पास वो इनकम्प्लीट एंट्रीज हैं। इनकम्प्लीट है तो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट आ जाता है जिसमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिल जाता है। लैक ऑफ रिपोर्ट विद द सब्जेक्ट, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करते, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक महदूद रखते हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो क्वेश्चनर के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी फुली वो चीज़ें नहीं बताएंगे, या तो वो गलत बता देंगे या बताएंगे ही नहीं, तो ये हमारे नुकसान में आ जाता है। एक रिस्पोंडेंट की बैड इफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास डाटा ही नहीं सही से मिलता, डेफिनेटली वो डाटा हमारे पास रॉन्ग होता है, तो ये हमारे पास लैक ऑफ रिपोर्ट फॉर दिस सब्जेक्ट क्या होता है। नॉट सुटेबल फॉर डेलिकेट इश्यूज़, देखिए बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, इंटरव्यू में एक बात को अगर हम छेड़ते हैं तो वो एक जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपनी जितनी भी उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी मामलात वहीं बैठे बैठे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चनर की बात हो तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि उसको बहस की जाए या कुछ उस इशू पर बात की जाए, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं और उनका हमें आंसर देना होता है। यूजलेस डेप्थ स्टडी, तो बेटा हमारे पास एक खास जो हम डीपली स्टडी करते हैं वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती,
ऐसा नहीं होता है कि वो क्वेश्चन, जाहिर सी बात है लिमिटेड रिस्पॉन्स होता है बेटा, कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमें सिर्फ और लिमिटेड ही आंसर देना है, इससे ज़्यादा हमारे पास आंसर नहीं होता। तो ये आप ये कह लें कि लैक ऑफ इंट्रैक्शन विद द रिस्पोंडेंट्स का, रिसर्चर कैन नॉट गो इनटू द डिटेल्स द रिस्पोंडेंट लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चनर हमारे पास एक क्या होता है, वो एक हमारे पास मेथड नहीं होता जिसमें हम डीपली स्टडी कर सकें।